नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक हम अपने विशेषज्ञों द्वारा और जो हमारे माननीय भंते जी हैं उनके द्वारा विशेष जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। और आज इसी क्रम में हम आप तक लुम्बिनी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो ऐसे हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, और हमारे बहुत आग्रह के बाद आज वह अपना टाइम निकाले और हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्हें एक नया जोश दिया, एक नई स्फूर्ति दी, जिससे कि वह आज का दिन आपके मार्गदर्शन के हिसाब से या बुद्धा के मार्गदर्शन के हिसाब से अपना पूरा दिन अच्छा बिताएं और आगे आने वाले समय में अच्छे कार्य कर सकें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया हमारे दर्शकों को लुम्बिनी के बारे में विस्तार से जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे लुम्बिनी के संबंध में। लुम्बिनी एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। जैसे आप देखते हैं कि बोधगया है, सारनाथ है, कुशीनारा है और भी बहुत सारे स्थान जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की प्रमुख घटनाओं को जीवन के साथ जोड़ा गया या जीवन से संबंधित रहा है। तो वही हम देखते हैं कि लुम्बिनी भी एक तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं में से एक है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जैसे हम जानते हैं कि उनके पिता जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, माँ उनकी देवदह की रहने वाली थी। और जब उनकी माँ का नाम महामाया, और जब महामाया गर्भ धारण करती है और अंतिमतः उसके मन में उत्पन्न होता है कि मुझे अपने मायके जाना चाहिए बच्चे के जन्म देने के लिए। और जैसे वो घर से निकलती हैं और लुम्बिनी के उस वन में पहुंच कर के जब उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, तो देखा गया कि वहीं पर इस बालक को खुले आसमान के नीचे साल वृक्ष के नीचे उन्होंने जन्म दे दिया। और वही बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। और महामाया चूँकि 7 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया था, उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका भरण पोषण पालन पोषण किया। तो ऐसा लुम्बिनी जो कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जिसे हम मानते हैं, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और इसलिए बहुत लंबे समय के बाद चूँकि ये उनके जीवन की घटना से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर विहार बनाया गया। उस जगह एक तालाब जिसे हम महामाया तालाब के नाम से जानते हैं, वहाँ जो विहार बनाया गया सम्राट अशोक के द्वारा, वह महामाया विहार। और वहीं पर उन्होंने एक अशोक स्तंभ भी बनाया था। और इस तरह से जब वो महामाया तालाब में पहली बार उन्होंने वहाँ पर स्नान किया, इवन सिद्धार्थ गौतम ने भी उसी जगह पहली बार जन्म लेने के बाद उसी जगह पहली बार स्नान किया था। तो ये प्रमुख जो लुम्बिनी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इसलिए इस लुम्बिनी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, जहाँ पर
लाखों बौद्ध के अनुयायी पूरे देश भर से आते हैं और ये एक बहुत ही श्रद्धा का स्थान है जहाँ पर स्वयं सिद्धार्थ गौतम जन्म लेते हैं। और इसलिए ये उस समय का देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये जंगल है, लेकिन नेपाल में ये वर्तमान में लुम्बिनी आता है, लेकिन उस काल में जब आप देखेंगे तो भारत का ही यह हिस्सा हुआ करता था। और इसलिए जो शाक्य, चूँकि शुद्धोधन शाक्य वंश के थे और उनकी माँ कोली वंश से देवदह की रहने वाली, और वह दोनों ही जो वंश है वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। और इसलिए उस समय की परंपरा के आधार पर इस लुम्बिनी में वहीं से गुजरना हुआ महामाया का, उनके साथ पूरी उनकी टोली थी और वो गुजर करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने जन्म दे दिया। जो कि लुम्बिनी में जन्म हुआ यह बालक, यह संसार को प्रकाशित करने के लिए निकल पड़ता है बहुत लंबे समय के बाद। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि वही जन्मा हुआ एक बालक जिन्होंने ईश्वर शांति की बात कही, जिन्होंने सुख की बात की है, जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग बताया। यह लुम्बिनी कोई साधारण स्थान नहीं, यह दुनिया के जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, दुनिया के जितने धर्म के संस्थापक हुए, उनमें से यदि आप देखेंगे सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने तो उनका लुम्बिनी का स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी लुम्बिनी में जिस दिन जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा थी, और इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत सारे ईश्वर के बौद्ध अनुयायी इस लुम्बिनी में आते हैं लाखों की संख्या में, और वहाँ पर अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। उसी परिसर में जब आप देखेंगे जहाँ महामाया विहार बनाया गया है, उसी जगह आप देखेंगे तो एक पीपल का वृक्ष भी हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर लोग अभी भी आकर पूजा करते हैं। और कहा गया कि ये उतना ही पुराना है जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इस तरह से क्योंकि वह तालाब के किनारे ही बना हुआ है, अभी भी वैसा हमें देखने के लिए मिलता है। और वो अशोक स्तंभ जो उस काल में जैसे बनाया गया था अशोक के द्वारा, वो हमें देखने के लिए मिलता है। और पुराना जो विहार जो कि ऊपर से तो अभी उसे नया रूप दिया गया, लेकिन जब आप ज़मीन में खुदाई के बाद जो मिला हुआ अवशेष हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ये बड़ा विहार जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। और ये जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और इस तरह से देखा जाए तो लुम्बिनी जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, एक वन जो जहाँ पर वृक्षों की संख्या है, जहाँ पर अभी भी जंगल देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में और भी इससे अधिक जंगल हुआ करता था जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। तो यह जन्म स्थली होने की वजह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बौद्ध अनुयायी हैं वो आकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त जब करते हैं तो आप देखेंगे कि अधिक संख्या में यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो तांता लगा रहता है आने जाने वालों का, क्योंकि अधिक संख्या में वो लोग अपने भाव को व्यक्त करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध का जन्म इस स्थान पे हुआ। इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए यह चूँकि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाला यह अब स्थान है, लेकिन बौद्ध अनुयायी यहाँ पर अधिक संख्या में आते रहते हैं। और ये इस समय जब आप देखेंगे तो सम्राट अशोक ने कुछ प्रमुख स्थानों का उन्होंने यात्रा करने के लिए अनिवार्य माना था। कम से कम बौद्ध होने के नाते 4 जगह की यात्रा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। उसमें से लुम्बिनी है, बोधगया है, सारनाथ है और कुशीनारा है। ये 4 प्रमुख स्थान जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिए और जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसे 5 प्रमुख स्थान जो कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और इसलिए यहाँ की यात्रा करने के लिए अनिवार्य माना गया। और इसलिए सम्राट अशोक जो कि एक बड़े बौद्ध अनुयायी रहा है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रसार किया मानव कल्याण के लिए, तो यह 4 जगह उन्होंने अलग अलग जगह में स्तूप, स्तंभ और विहार का निर्माण किया। इसलिए ये स्थान कोई साधारण नहीं, अभी भी
वो अशोक स्तंभ जैसे कि एक बड़े पिलर के रूप में हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते रहता है। उसके ऊपर में लोग जो है वो श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जो वहाँ का वो वृक्ष है उसके चारों तरफ कपड़े से लपेट दिया गया है, जहाँ पर लोग अपनी पूजा का स्थान मानते हैं, उसकी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और जब आप विहार देखेंगे महामाया विहार, तो वहाँ पर भी लोग जाकर के बड़ी श्रद्धा से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। उसकी माटी, उसकी धरती, जो कि सिद्धार्थ गौतम के जन्म जहाँ पर हुआ, उसकी माटी निश्चित तौर पर यह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक श्रद्धा का स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ पर लोग अपने जीवन में एक न एक बार जरूर जाते हैं। ये लुम्बिनी जो कि विश्व प्रसिद्ध यह जगह है, जहाँ पर सिद्धार्थ के जीवन से जुड़ी हुई घटना जहाँ से शुरू किया था, जन्म हुआ, तो यह उस समय की घटना जो कि 563 ईसा पूर्व यह उनका जन्म हुआ था। और जन्म के समय की जब हुआ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यह शुद्धोधन राजा के लिए खुशी नहीं थी, यह सभी लोगों की खुशी का एक जो माहौल है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए सिद्धार्थ के बारे में असित मुनि ने बड़ी अच्छी तरह से एक घोषणा भी की थी कि इस बालक को देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर यदि ये ग्रह त्याग करता है तो बुद्ध बनेगा, यदि वह ग्रस्त होकर जीवन को जीता है तो निश्चित रूप से वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये असित मुनि की उनके लिए दी गई भविष्यवाणी या उनके बारे में कहना। और जब हम देखते हैं तो इस बात से राजा प्रसन्नजित और उस काल के तत्कालीन राजा ये उनसे मिलने के बाद बड़े पसंद थे। लेकिन शुद्धोधन राजा जो कि उनके खुद के पिता, जो बहुत ही जैसे संशय हो गया था या उनकी चिंता बढ़ चुकी थी कि ये यदि राजा बनेगा तो ठीक है, लेकिन ये बुद्ध बन जाएगा तो ग्रस्त होकर नहीं जीवन को जिएगा, इसलिए उनकी काफ़ी चिंता भी बढ़ी थी। लेकिन इनका जो मन है ये बचपन से बड़ा करुणामयी होने की वजह से, दया भाव होने की वजह से वह हर एक व्यक्ति को वह हमेशा प्रोटेक्शन देते थे। जैसे आप देखेंगे तो उस जगह जो भी घटनाएं घट जाती थी, कोई किसी को हत्या करता था, मारता था, किसी को घायल करता था, तो सिद्धार्थ गौतम उनके रक्षा करने के लिए पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता था कि रक्षा सबसे बड़ा काम है। मारना ये तो बहुत सरल काम, लेकिन रक्षा करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है, क्योंकि किसी को हम बचाते हैं, जीवन दान देते हैं। तो यह मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ी बात देखी जाती है। इसलिए वो बचपन से ही उनका स्वभाव करुणामयी था। प्रकृति के गोद में जब उनका जन्म होता है, महामाया तो उनको जन्म देकर 7 दिन के बाद चली जाती, लेकिन यही लुम्बिनी में जन्मा हुआ एक बालक जो ईश्वर शांति के लिए जो कल्पना करता है, जो ईश्वर में युद्ध की नहीं बल्कि शांति की बात करने के लिए ज़्यादातर वह अपने विचार को देते रहता है, तो ये एक बड़ी बात थी। और इसलिए संसार भर में जो लोग हैं ये सिद्धार्थ गौतम के जन्मस्थली को वह बड़ी संख्या में हर साल बड़े पैमाने पर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, रिसर्च करते हैं, लोग शोध करते हैं, नई नई चीज़ों को वहाँ पर जानते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी और पवित्र और श्रद्धा का स्थान यदि हम जिसे कहते हैं वह है लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी उस समय में जब आप देखेंगे तो कपिलवस्तु से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही समीप में यह हमें कपिलवस्तु से देखने के लिए मिलती रहती है। क्योंकि कपिलवस्तु तो शाक्यों की राजधानी थी और वह देवदत्त जाने के लिए कपिलवस्तु से जब हम देवदत्त के लिए निकलते हैं तो रास्ते में लुम्बिनी हमें मिलता है। और चूँकि वह महामाया के मायके का गांव जिसे हम देवदह कहते हैं, तो वहाँ पर वो जाना चाहती थी, लेकिन उसे प्रसव पीड़ा होने की वजह से फिर वो जन्म देने के बाद पहुँचती है। लेकिन उस समय यह स्थान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए यदि किसी बालक को जन्म देने के बाद जब वो इतने विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके जन्म स्थान की जो वैल्यू है वो स्वाभाविक तौर पे बढ़ने वाली है। इस तरह का जो भाव हैं
वो वहीं से देखा गया। और देखने के बाद आप जब पाएंगे कि इतनी बड़ा जो इस स्थान का जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन कम नहीं हुई बल्कि दिनों दिन बढ़ती गई। और इसलिए इस समय इसे एक प्रमुख स्थान के रूप में हम जानते हैं। आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि 18वीं सदी में इसको खुदाई की गई और यहाँ पर जो है वो देखा गया। और इसमें सबसे बड़ी बात हमें देखने के लिए मिली कि ब्राह्मी लिपि में वहाँ पर लेख लिखे गए थे सम्राट अशोक के शासनकाल में। चूँकि उस समय आप देखते हैं कि पत्थरों पर वो लिखने की जो कला थी, जो शिलालेख लिखे गए थे, उनमें से आप देखेंगे तो लुम्बिनी में भी यह ब्रह्म लिपि में लिखा गया। सम्राट अशोक के द्वारा जो कथन था वो यहाँ पर लिखा गया। ये आप जब देखेंगे तो 18वीं सदी में हमें मिलते हुए नज़र आता है। जब लुम्बिनी की या इस स्थान की जब खुदाई हुई तो ये सभी चीज़ें हमें मिली और उस ब्रह्म लिपि से अंदाज़ लगाया गया कि ये लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जहाँ जन्म हुआ, वहाँ पे सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार बनाए, स्तंभ बनाए और उन्होंने यहाँ पर बड़ी सुंदर एक विहार का निर्माण जब किया। तो ये चीज़ें जब वहाँ पर मिली तो ब्रह्म लिपि से ये अंदाज़ लगाया गया कि ये बौद्ध विहार है और बाद में उसको एक बड़े पैमाने पर उसकी पहचान की गई। इसलिए कोई साधारण नहीं है। जब हम जाते हैं लुम्बिनी तो आप पाएंगे कि यह एक जंगल के अंदर में मिला हुआ स्थान है। खुदाई के दौरान शुरुआती दौर पे तो जैसे का वैसा वो अशोक के काल में बनाया गया हुआ इमारत थी या जो हम धरोहर मानते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन भारत में जब अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने काफ़ी कुछ इस पर जो है वो खुदाई करके उसे प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। और आप देखते हैं कि ये खुदाई में मिलते हुए यहाँ पर जो लुम्बिनी का है जो परिचय कराया, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए इतनी सुंदर जो स्तंभ यहाँ है या विहार है, जो हमें बड़ी विशाल जो कलाकृति है उस काल की हमें देखने के लिए मिलती रहती है। और ये सिर्फ हो सका सिद्धार्थ गौतम के जन्म की वजह से, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में जब वो कपिलवस्तु पे पहुँचे तो परवरिश तो कपिलवस्तु में हुई, लेकिन जन्म का स्थान उनका लुम्बिनी था। और इसलिए यहाँ पर लोगों की लोकप्रियता अभी भी देखने के लिए मिलती रहती है। यानी 2600 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम का इस लुम्बिनी में जन्म हुआ और ये लुम्बिनी में आज भी बड़ी संख्या में जो बौद्ध अनुयायी आते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पंसिल के झंडे लगे हुए दिखाई देंगे। आपको अशोक स्तंभ देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर ये बना हुआ एक साक्षात विहार आपको देखने के लिए मिलेगा और तालाब जिसे महामाया तालाब कहते हैं वो भी अभी भी आपको बने हुए देखने के लिए मिलेंगे। छोटे छोटे स्तूप या जिसे चैत्य कहते हैं वो चैत्य भी छोटे छोटे हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यह एक लंबी परंपरा जो कि विहार बनाने के बाद में वहाँ पर शुरू हुई और उसका एक लोगों के सामने श्रद्धा का स्थल बनाया गया है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के जाने के बाद आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो जब वो बुद्ध बन जाते तो बुद्ध बनने के बाद वह उनकी यादों को, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम तो यहाँ पे जन्मे और लेकिन उनकी यादों को तो आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये सभी चीज़ें उनकी दिखाई देती हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही सत्य की खोज में लगे हुए थे और इसलिए उनका बाल्यकाल तो कपिलवस्तु में व्यतीत होता है, उनका विवाह भी कपिलवस्तु में होता है और उन्होंने जब गृह त्याग किया तो वो भी कपिलवस्तु से उन्होंने त्याग किया और फिर वो 29 वर्ष की आयु में वो निकल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि गृह त्याग करने से पहले विवाह के बाद उनका एक ही बेटा जिसका नाम राहुल वो छोटा था और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद आप देखते हैं कि 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या करके या ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ये निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिसे हम इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं, और संबोधि को प्राप्त कर लिया और उन्होंने मानव कल्याण का काम किया। जीवन पर्यंत 45 वर्षों तक वो जाते गए
उन्होंने प्रचार प्रसार करते रहे। और यही वो एक जगह थी जहाँ पे जन्म होने के बाद इतनी लंबे समय तक, एक दिन नहीं बल्कि 45 वर्षों तक उन्होंने इस धम्म के कारवा को आगे बढ़ाया। और पूरा उनका जीवन जो था वो 563 में जन्म और 483 में उनका महापरिनिर्वाण होता है। और लगभग 80 वर्ष तक की आयु का जीवन सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध का रहा है। तो उतने वर्षों तक उन्होंने मानव कल्याण का काम करते हुए हमें दिखाई दिए और एक अपने समान लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ऐसे ही उन्होंने संघ का निर्माण किया, जिसे हम भिक्खु संघ कहते हैं या भिक्खुनी संघ कहते हैं। और बड़े पैमाने पर जब लोग संघ में शामिल हो गए तो उनको भी दूर दूर तक जाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। तो एक बड़ा जो काम है ये सम्राट अशोक के द्वारा बाद में किया गया। और इसलिए लुम्बिनी में विहार बनने के बाद बहुत सारे बौद्ध भिक्खु उस स्थान पे रहा करते थे। नाम तो उन्होंने महामाया दिया, क्योंकि महामाया के गोद से, महामाया से ही वो बालक जन्म लिया था, सिद्धार्थ जिनका नाम रखा गया। तो उन्हीं की याद में इसलिए महामाया विहार, महामाया तालाब और हर चीज़ का उस जगह आपको देखने के लिए मिलेगा लुम्बिनी में कि महामाया से संबंधित और सिद्धार्थ गौतम से संबंधित चीज़ों को आपको ज़्यादातर वहाँ पर नामकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी यादों को रखने के लिए, उनकी बातों को स्मरण करने के लिए, चूँकि वहाँ पर वो उनका जन्म हुआ, इसलिए यह वर्ल्ड हेरिटेज जो कि अभी भी विकास कर रहा है, यह प्लेस या यह स्थान। और दुनिया के लोग यहाँ पर आकर के अपनी जब श्रद्धा व्यक्त करते तो उन्हें लगता है कि हाँ, यही वह स्थान है जहाँ पर एक नन्हे से बालक को जन्म मिलने के बाद वह बालक दुनिया के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे हैं। जन्म तो लुम्बिनी में हो गया, लेकिन यह बालक सिर्फ लुम्बिनी तक सीमित नहीं रहा। यह बालक, आप देखेंगे कि उनके विचार पूरे जगत में जो है वो व्याप्त है। और इन्होंने मानव कल्याण का काम करते हुए ये चीज़ें जो कि आप देख ही रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सभी जगह जाकर, चाहे वह बोध गया हो, लुम्बिनी हो, सारनाथ हो, या कपिल वस्तु हो, या राजगृह हो, या उस काल में वैशाली हो, या श्रावस्ती हो, ये सभी प्रमुख स्थानों पर उन्होंने विशेष तरह भ्रमण किया और वहाँ जाकर उन्होंने उपदेश दिया है मानव कल्याण का। इसलिए कोई साधारण स्थान नहीं जिसके बारे में जितना अधिक सराहना की जाए, जितना अधिक उसके गौरव किया जाए, वो कम नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ उनके जन्म के स्थान जो कि सिद्धार्थ गौतम स्वयं उस समय वहाँ पर जन्म लेकर के इतने बड़े व्यक्तित्व का उन्होंने निर्माण किया है। तो इसीलिए लुम्बिनी जो कि वर्तमान में देखते हैं हम तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, और नेपाल जो कि देश है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक प्रकार से भारत और जो नेपाल हैं वह एक बॉर्डर है अभी वर्तमान में, लेकिन प्राचीन काल के समय में यह देश एक ही हुआ करते थे। चूँकि उस समय बड़े बड़े 16 जनपद हुआ करते थे तथागत गौतम बुद्ध के काल में, और वे 16 जनपद जो कि कुछ बड़े और कुछ छोटे राज्य थे और सभी जगह के प्रमुख हुआ करते थे जिसे हम राजा कहते हैं। और वो अपने राज्य की या अपने जनपदों की, महाजनपदों की सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाते थे या संचालित करते थे और अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना उनसे हो सकता था वो पूरा करने पर विशेष जोर दिया करते थे। तो यह एक ऐसे विचार, ऐसी बातें जो हमें मानव कल्याण के लिए देखने के लिए मिलती है। और ये मानव कल्याण का संदेश आप देख सकते हैं कि धम्म लिपियों के माध्यम से सम्राट अशोक ने उन सभी पत्थरों पर लिखा, इसलिए वह हमारे लिए एक यादगार के रूप में है, एक स्मरण के रूप में है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से अपने जीवन पर्यंत शील, सदाचार,
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, 4 ब्रह्म विहार और न जाने कितनी सारी अनंत शिक्षाएं वह लोगों के लिए उन्होंने दी है। स्वयं उस काल के जो वरिष्ठ भिक्खु हुआ करते थे, वह भिक्खु जानते कि तथागत गौतम बुद्ध जो कि हरदम हर पल मानव कल्याण के लिए काम करते हुए नजर आए, और ऐसा कोई पल नहीं जहाँ पर उन्होंने अपने आप को अलग किया हो, बल्कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। यह कोई सहज भाव नहीं, यह एक मनुष्य का बड़ा उद्देश्य है। यह बड़ा जो सोच होती है, बड़ी जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रकट हो जाती है। इसलिए यह लुम्बिनी शहर जो कि आप देखेंगे तो भारत के बॉर्डर में है, और यह कपिलवस्तु से पास में है, और यहाँ का जो नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ से देखेंगे तो यह आपको दूर दिखाई देगी, लेकिन भारत से बहुत ही नज़दीक जो स्थान है ये नेपाल, और वो उसमें आने वाला लुम्बिनी वन जहाँ पर ये जन्म हुआ था सिद्धार्थ गौतम का, तो यह बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बहुत ही नज़दीक अभी भी हमें देखने के लिए मिलते रहता है। जब हम लुम्बिनी की बात करते हैं तो यहाँ का आवागमन का साधन बहुत ही आसानी से होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। भारत से जाते समय या नेपाल से काठमांडू की तरफ से आते हुए, लेकिन वहाँ पर भारतीयों के लिए तो बड़ा आसान है कि वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ एकदम पास में और नज़दीक ही जो है वो जो नेपाल है, जो लुम्बिनी है, वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए नेपाल एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज विस्तार से बताया है, और आप सब लोगों ने सुना लुम्बिनी के बारे में। तो सबका कल्याण हो, मंगल हो, आप सुखी बने, दीर्घायु हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लुम्बिनी के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पूछ सकते हैं। और यह प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न आप भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो जो नए दर्शक आए हैं उनको हम बताते चलें कि यह जानकारी हम इस प्रोग्राम में नहीं लेते, यह प्रश्न हम इस प्रोग्राम में नहीं लेते, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि कुछ बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं। इसके कारण हमारे जो भंते जी लोग हैं, आदरणीय भंते जी लोग हैं, या जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वह आपसे फ़ोन पर जो फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी से आप अपने प्रश्न भेजते हैं, उस पर सीधी जानकारी देते हैं, आपसे सीधा संपर्क स्थापित कर। और यही प्रक्रिया हम आगे भी चलाना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह आपके साथ लेता हूँ विदा, और कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो